मोहम्मद जमाल सल्लल्लाहु को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। तकरीर का उन्वान है आज़ादी हिंद में मुसलमानों का किरदार। मोहम्मद जमाल आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। मोहम्मद जमाल माइक पर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खाना दिल के मकीनों में। सामाईन कराम, आज मैं उन यारान बासफ़ा, शहीदान इश्क़ व वफ़ा और मुजाहिदीन आज़ादी का तज़किरा करने की जसारत कर रहा हूँ, जिनका क़ल्ब व जिगर इस्लाम की अज़मत से मामूर था। चेहरे पर अज़्म व इस्तक़लाल की किरण जलवागर थी, जिनका दिल जज्बाए जिहाद से शर्मसार था, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की सरबलंदी और आलाए कलिमतुल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दी थी, जिन्होंने चमनिस्तान आलम दीन की तरफ बढ़ने वाली हर बाद समूम का मुकाबला किया, जिन्होंने अपना सर तो कटा दिया मगर परचम इस्लाम को कभी सरनिगू न होने दिया। जब जल्लाद तलवार चमकाता हुआ आगे बढ़ा तो उन्होंने मुस्कुरा कर नज़र से नज़र मिलाई और आशार गुनगुनाने लगे। खुशा वक्ते कि तेरे कूचे में मेरी मौत आ जाए, यही तो ज़िंदगी का आखिरी अरमान है साक़ी। हज़रात, जब हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन पर जब अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा तो अपने शातिराना व अय्याराना चाल से यहाँ के मालिक बन बैठे। जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीने से अर्जा होने लगा, उनके हकूक़ पर अमाल किए जाने लगे, उन्हें मज़हब पर मुसलसल पाबंदी आयद की जाने लगी, उन्हें मुल्क के बदल करने की सही पहम की जाने लगी, तो उन मक्कारों व अय्यारों के ख़िलाफ़ जिस शख्स ने इल्म बगावत बुलंद किया वो महात्मा गांधी नहीं थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि वो मुहद्दिस आज़म फरजंद शाह वलीउल्लाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। आपका फतवा क्या था? तो या बर्क़ बे अमा था, जो अंग्रेज़ों के नक़्ल तमन्ना पर बिजली बनकर गिरा। यहाँ तक कि मदरसा खानकाहों में बैठकर दर्स देने वाले उलमाए कराम व मशाइख़ एज़ाम अल जिहाद का नारा लगाते हुए मदरसा खानकाहों को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकल पड़े। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रो आते गए और कारवां बनता गया। अलगरज उस फतवे ने पूरे हिंदुस्तान को मुतासिर कर दिया। हर तरफ अल जिहाद के नारे की सदाएँ बुलंद होने लगी। जब अंग्रेज़ों ने उलमाए कराम के जोश वलवला और फी सबीलिल्लाह मर मिटने की जसारत देखी तो उनके हाथ के तोते उड़ गए। फिर क्या था? अंग्रेज़ों ने नया हरबा इस्तेमाल किया। वो ये है कि उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अगर उलमाए कराम हमारे हक़ में फ़ैसला कर दे तो उन्हें अमान दिया जाए, वरना उन्हें सफ़हस्ती से नस्त नाबूद कर दिया जाएगा। आखिरकार अंग्रेज़ों ने अपनी उस ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन वो उलमा जिनकी रगों में इंसानियत व इस्लामियत का खून दौड़ रहा था, वो उलमा जो अंग्रेज़ों के बागी और उनके खून के प्यासे हो चुके थे, कैसे उनके सामने सरनिगू हो जाते हैं? उन्होंने बर्जस्ता जवाब दिया, हमें मौत गवारा है मगर खुदा की कसम हम अपने मुल्क को गैरों के आतिश फशा में नहीं झोंकेंगे। फिर क्या था? वही हुआ जिसका अंग्रेज़ों ने इरादा किया। अंग्रेज़ों का एक मौलिक टॉमसन कहता है 14,000 उलमाए कराम को तख्तेदार पर लिटाया गया। टॉमसन कहता है दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक ऐसा कोई दरख्त न था जिस पर उलमा की गर्दनें न लटकी हों। उलमा के जिस्मों को तांबे से दागा गया, उन्हें बरहना करके जलते हुए तंदूर में डाला गया, लेकिन उन्होंने जीते जी इस मुल्क को उनके हाथों में ना जाने दिया। सफ़हे दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जमीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। अजीज़ दोस्तों, लेकिन हैफ सदहैफ आज इस सरजमीन हिंद में उलमाए हिंद को हिकारत व दिल्लत की निगाह से देखा जा रहा है। जगह जगह उनकी बुराइयों के तफसीर चल रहे हैं। मुसलमानान हिंद पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनके मस्जिदें मुनहदिम की जा रही हैं, मदरसा इस्लामिया पर पाबंदी आयद की जा रही हैं, उन्हें मुल्क के बदर करने उन्हें इबादत से महरूम किया जा रहा है, मुल्क के हकूक़ से महरूम किया जा रहा है, गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है।
क्या तुमने हमारी कुर्बानियों का यही सिला दिया? मैसूर की धरती, बालाकोट की पहाड़ी, शामली के मैदान और सरजमीन से ज़रा पूछो तो सही, आज़ादी हिंद की खातिर उलमा ने क्या नहीं किया। इस पर तुर्फ आए हैं, इस पर अफसोस है कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। शाह ने फिर दिल खोल के कह दिया, जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे अहले चमन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। याद रखो ये मुल्क हमारा है, हमने इसकी खातिर खून बहाया है, कुर्बानियाँ दी हैं, घर से बेघर हुए हैं, इज़्ज़तों की परवाह नहीं की, इसके तक़द्दुस को बरकरार रखा। हम इस मुल्क में जुमला तशख़्ख़ुसात के साथ रहेंगे, हक मिलेगा तो ठीक वरना छीन कर लेंगे। अपनी इबादत और मुआशरत को बाकी रखते हुए रहेंगे। हमने बातिल से डरना नहीं, आंखें मिलाना सीखा है, बातिल के सामने सिपट डालना नहीं, सीना सिपर होना सीखा है। बातिल से दबने वाले ये आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ये आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा